के उपभोक्ताओं को लगने वाला है 440 वोल्ट का बड़ा झटका। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है जो हम लेकर आए हैं, जहां एक तरफ अब बिहार में बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है, एक तरफ जहां लोगों को बिजली को लेकर लगातार ये शिकायत रहती है कि बिहार सरकार बिजली के रेट में लगातार इजाफे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से बिजली को लेकर बिहार के लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि खबर जो निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिजली के दामों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2024 से बिहार में 4.38% बिजली महंगी हो सकती है। ने अनुदान रहित याचिका दायर की है। कंपनी ने फिक्स चार्ज को भी वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि विनियामक आयोग कंपनी की याचिका पर जन सुनवाई के बाद ही नई दर तय किए जाएंगे। बिजली कंपनी हर साल 15 नवंबर तक बिजली दर का प्रस्ताव आयोग को सौंपता रहा है। उसी परंपरा के तहत ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अलग अलग याचिका दायर की है, जबकि घरेलू और व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग याचिका दायर की है। बिजली आपूर्ति के खर्च में हुई वृद्धि के आधार पर बनाते हुए तर्क दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी को 34,862 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। मौजूदा बिजली दर से कंपनी को 34,266 करोड़ की आमदनी होगी। इसी तरह 595 करोड़ और 69 करोड़ के अंतर होंगे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 441 करोड़ 18 लाख का अंतर आएगा। इस तरह कुल 1036 करोड़ 97 लाख का नुकसान होगा। इसकी भरपाई के लिए 3.03% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, लेकिन कंपनी ने एसएस को छोड़े बाकी सभी श्रेणी के फिक्स चार्ज की कोई वृद्धि नहीं करते हुए बिजली दर में 4.38% वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अधिक वृद्धि के प्रस्ताव के बाद कंपनी ने गैर घरेलू और आईएसएस के श्रेणी के उपभोक्ताओं आधारित बिलिंग 400 केवी पर HTIAC और 132/220 केवी पर TSS के लिए ट्रैफिक श्रेणी की शुरुआत की बात कही है। राज्य की वास्तविक मांग के अनुसार दिन के समय ट्रैफिक संचालन में परिवर्तन किया जाएगा। समय पर ऑनलाइन पेमेंट करने वाले HT श्रेणी के लिए उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जाएगा। उपभोक्ताओं की बिलिंग मांग पर युक्तिकरण करने की बात कही गई है। सरकारी कनेक्शन से भुगतान तिथि में बदलाव होंगे। होम स्टेट प्रतिष्ठानों को घरेलू ट्रैफिक में शामिल किया जाएगा। कृषि उपभोक्ताओं के लिए उनकी कटाई के मौसम के अनुसार बिलिंग संचालन को तर्कसंगत बनाया जाएगा। बिजली कंपनी की ओर से सौंपी गई पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा। प्रमंडलवार जन सुनवाई शिविर का आयोजन कर आम लोगों पर इसकी राय ली जाएगी। अंतिम जन सुनवाई पटना में 2 दिन की होगी। जन सुनवाई शिविर के लिए गए आयोग जल्द ही तिथि घोषित करेंगे। सुनवाई के बाद आयोग जरूरत के अनुसार कंपनियों से कुछ जरूरी आंकड़ों की मांग कर मार्च 2023 तक सभी प्रक्रिया पूरी नई बिजली दर तक तय कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको हम ये भी बता दें कि विनियामक आयोग के फैसले के बाद राज्य सरकार अनुदान देकर ये तय करेगी कि बिजली दर में वृद्धि होगी या नहीं। कंपनी 200 करोड़ से अधिक मुनाफे में है, ऐसे में बिजली दर की वृद्धि की संभावना कम ही है। कंपनी ने तय समय से बिजली दर की याचिका सौंप दी है। बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्च को देखते हुए वृद्धि का प्रस्ताव दिखाया जाएगा। एक तरफ जहां आयोग की तरफ से ये जानकारी मिलकर सामने आई है कि आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक बिजली के दाम बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं। रूल के हिसाब से दिसंबर और नवंबर महीने तक ये प्रस्ताव दे देने चाहिए और ये प्रस्ताव अब दे दिए गए हैं। आने वाले साल में देखना होगा कि बिजली के दामों में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है या फिर जो अभी दाम है वही दाम रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉरनेशन।